आदरणीय सुमन चंद्रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं और देश और दुनिया में हम हमारी बुद्धिमत्ता का लोहा बनवा सकते हैं, उसका एक संक्षिप्त प्रतिवेदन आदरणीय सुमन चंद्रावत जी। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। आदरणीय श्री सुरेश चंद्र मीना जी, श्री KL मीना जी, श्री लक्ष्मण मीना जी एंड बाकी जो हमारे समिति के सदस्य हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि पर आकर TICCI जो हम लोगों का एक छोटा सा NGO है, एक संस्थान है ट्राइबल लोगों का, उसके बारे में थोड़ा सा एक विवरण आपको दे सकूं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं कि हमारे लिए इस तरह के संस्थान क्यों ज़रूरी हैं, या फिर क्यों हम जैसे युवा लोग अपनी शिक्षा पूरी करके अपने जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग कार्यरत हैं। मैं स्टील इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ, IIT और IIM से पास आउट हूँ और भगवान की अनुकंपा से मैं श्री RD मीना जी के परिवार की एक सदस्य भी हूँ, वो पिता समान है मेरे। तो उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि हम इस तरह की संस्थाएं जो कि हमारे युवाओं के लिए आगे जा कर के जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद में उनके पास पिछले हमारे जो भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या फिर उसके बाद में जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनके प्रयासों से जो हमें रिजर्वेशन मिला है या फिर और तरह की सुविधाएं मिली हैं, जिनकी वजह से मेनली हमारे जो भी युवा होते हैं वो हम या इंजीनियर्स बनते हैं या डॉक्टर्स बनते हैं या फिर हम सरकारी प्रणाली में हम मिल जाते हैं और फिर सरकारी कार्यकर्ता बनते हैं। तो इनके अलावा भी हमारे पास और ऑप्शंस होने चाहिए, जैसे कि बाकी जो विकसित समाज हैं, हमारे ब्राह्मणों का समाज है या बणियों के समाज हैं या फिर और व्यावसायिक समाज हैं, उनके पास जिस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि वो अपना धंधा चालू कर सकते हैं, अपना कुछ बिजनेस चालू कर सकते हैं, उस तरह का हमारे पास भी एक इस तरह का पर्यावरण होना चाहिए, इस तरह का इकोसिस्टम हमारे पास भी होना चाहिए जहां हम हमारे युवाओं को ये अवसर प्रदान कर सकें कि अगर आपको एक मेडिकल या इंजीनियरिंग या ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाना है, तो आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें आपको क्या सहायता चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए या फाइनेंशियल कुछ सहायता चाहिए, तो उसमें किस तरह से हम इनकी सहायता कर सकते हैं अपने युवाओं की। इस समस्या को लेकर के एक हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ट्राइबल वाले, वो लोग साथ मिले और उन्होंने तेलंगाना में एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम था टिक्की। तो टिक्की बोलेंगे तो हम इसका पूरा फॉर्म रहेगा ट्राइबल इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जैसे कि फिक्की होता है नेशनल लेवल पे, वैसे ही टिक्की हम लोगों ने ट्राइबल्स के लिए चालू किया है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप राजस्थान चैप्टर में हमारी टीम में शामिल होएं और हमें सहायता करें कि हम, क्योंकि राजस्थान से हमारे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने जो IIT के पास आउट्स हैं या और कॉलेजेस से पास आउट हैं। जैसा कि वहाँ सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, तो उसमें हमने 7-8 फ़ोटो डाले हुए हैं जो कि हमारे मेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप देखेंगे इन सभी की कंपनियाँ, ये सभी मोस्टली मीना समुदाय से हैं, इनकी सभी की कंपनियाँ आज करोड़ों का बिज़नेस कर रही हैं अपने अपने एरियाज़ में। तो और बहुत सारे हैं उस पर मैं एक है जिनका नाम मैं काफ़ी यहाँ पे लेना चाहूँगी स्टेज पे, वो इसीलिए क्योंकि वो हमारी महिला एंटरप्रेन्योर हैं। अनु मीना नाम है उनका, अभी श्रीमती अनु मीना मल्होत्रा हैं वो। उन्होंने अपना एक स्टार्टअप चालू किया जिसमें कि वो किसानों की सहायता करती हैं, उनको सप्लाई चेन से मार्केट से कैसे जोड़ना है और उनका कैसे प्रोड्यूस मार्केट तक लाना है, उस बारे में वो किसानों को फ़ोन में ऐप के ज़रिए जोड़ती हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ करती हैं। उनको इनवाइट किया गया यूनाइटेड नेशंस में, जहाँ पे उन्होंने अपना भाषण दिया और लोगों को एक्सप्लेन किया कि क्यों हमें किसानों को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ने की ज़रूरत है, उनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, वो हमारे पूरे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो इसके लिए उन्हें और भी जगह सम्मानित किया गया। फोर्ब्स जो एक हम लोगों की लिस्टिंग और क्रेडिबिलिटी इंस्टीट्यूट है, फोर्ब्स में उनको इंडिया में 30 अंडर 30 मतलब 30 साल से कम उम्र के 30 युवा जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है, उन्होंने उनको 30 अंडर 30 में अनु मीना को सम्मानित किया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।
और अभी भी वो अपने इसमें कार्यरत हैं और काफ़ी लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया है, काफ़ी लोगों को ये प्रेरणा भी दी है कि वो अपना अपना धंधा स्टार्ट करें। इसी तरह से और भी कई सारे हमारे उसमें युवा हैं, जिनमें कुछ एक का नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो राम अवतार मीना हैं, विजय चंद्रावत हैं, विकास चंद्रावत हैं, जिन्होंने अपना, हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटी जगह पे जाकर के क्या करेंगे, आप बहुत छोटे स्तर पे जाके क्या करेंगे, पर विकास चंद्रावत हैं जिन्होंने कि बेंगलोर में अपना स्टार्टअप चालू किया, जहाँ वो काम जो करते हैं वो ये होता है उनका कि जो उनके ट्रक्स, जो हमारे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में ट्रक चलते हैं, वो जब खाली खड़े रहते हैं तो उनको कैसे भरा जाए, कोई भी ट्रक खाली नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने वो सबको डिजिटल के थ्रू जोड़ा, तो आपके पास ऑनलाइन आपके फ़ोन पर ऑर्डर आ जाएगा, आपको कहाँ से कहाँ जाना है। अगर आप जयपुर से कोटा मटेरियल लेके जा रहे हैं तो आप कोटा से वापस खाली ना आएँ, इसके लिए आप उस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। उनको अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर उनको 500 करोड़ की फंडिंग मिली है। तो ये सब चीज़ें, धन्यवाद, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि हम बड़ा सोचना शुरू करें, ताकि हम आगे दूरदर्शी तरीके में सोचना शुरू करें। तो ये काफ़ी सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पर अवसर प्रदान किया गया कि मैं सबके बीच में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। और ये जो टिक्की संस्थान है, ये उसी कार्य को आगे बढ़ाती है, या उसी कार्य में एक और कड़ी बनती है, जो कि यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी बना करके, जो हमारी शैक्षणिक समिति है जो ये करना चाह रही है, उसी में आगे की कड़ी है ये, कि आप यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ के निकलेंगे तो आपके पास एक और भी ऑप्शन होगा कि आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, या फिर आप क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में। तो इसके लिए टिक्की और टिक्की जैसे और भी कई सारे संस्थान हैं। टिक्की जो कार्य करता है वो ये है कि बहुत सारे सरकारी संस्थानों से हम लोग जुड़े हुए हैं, उनमें क्या अनुदान आते हैं, क्या फंडिंग्स आती हैं ST/SC वालों के लिए, कि अगर आप अपना धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप किस तरह से सहायता ले सकते हैं, किस तरह की रियायतें आपको दी जा सकती हैं। उस तरह का हम लोगों का जुड़ाव है। CII से हम लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग इसके अलावा हम लोग जुड़े हुए हैं नेशनल ST/SC हब से हम लोग जुड़े हुए हैं, MSME मिनिस्ट्री से हम लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, NSIC जो कि है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो कुछ भी काम अगर आपका पड़ता है कि हमारी ये एप्लीकेशन इस डिपार्टमेंट में अटकी हुई है, या फिर हमें इनको अप्रोच करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह का गाइडेंस जो है वो टिक्की वाली जो टीम है वो आपको प्रोवाइड करती है। हम लोग अभी राजस्थान चैप्टर के लिए जयपुर में बेस्ड हैं। मैं सेक्रेटरी हूँ वहाँ पे, और भी हमारे मनोज मीना जी हैं जो वहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं, और इसी तरह की हमारी एक छोटी सी टीम है जो ये सब कार्य करती है। इसके अलावा मुझे बहुत खुशी हुई कि इस समारोह में मैं शामिल हो पाई। हम लोग बम्बई में रहते हैं, पर इस 3-4 दिनों में गणेश जी की कृपा रही कि गणेश चतुर्थी की छुट्टी रही और हम लोग आ पाए यहाँ पर और शामिल हो पाए। ये कार्यक्रम में बच्चों को देख करके जो उनका जिस तरह से वो मेहनत करते हैं और जिस तरह से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, ये बहुत ही हर्टफेल्ट अच्छी फीलिंग्स आपको देता है समाज के लिए, और आपको ये समझ में आता है कि हम शायद सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जब हम अपनी शिक्षा पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं और शिक्षा को इतनी महत्वता दे रहे हैं, तो हम काला बादल जी के सही दिखाए हुए नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, या फिर हम लक्ष्मण मीना जी सर जो हैं उनके बताए हुए कदमों पे चल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, और अंततः मुझे ये कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि पारिवारिक तौर पर हम लोगों ने जब से यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट हुआ है, कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग करते आए हैं। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमारे पापा जी ने, मम्मी जी ने, सभी लोग हम लोग करते आए हैं। अभी तक हम लोगों का कंट्रीब्यूशन कुछ 15-20 लाख के आसपास पहुंचा है। आज शायद 3.5 लाख का हम लोग कंट्रीब्यूशन और करना चाहेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ, और इसी तरह से आने वाले समय में भी ये हमारी इच्छा है कि हम इसको 21 लाख या 21 लाख के पार भी ले जा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।